15 साल हो गए, बहुत बीमार है, लेकिन जो पैसा था, जो ज़मीन थी, जो माल था, हमने बेच दिया। इसका इलाज अभी तक नहीं हुआ। अभी इसको बहुत पैसा लगेगा, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है यहाँ के सरपंच साहब गुलाम हसन साहब। इनके इसरार पर हम यहाँ आए। इन्होंने बहुत कोशिश की, इससे पहले भी इन्होंने यहाँ पर अपनी बस्ती में इसका कई बार मदद करवाया, लेकिन अब इनके बस में ये काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारा पैसा इनके ऊपर खर्च आता है। तो उन्होंने दवाई साफ कश्मीर की टीम को यहाँ पर बुलाया कि आप मेहरबानी करके यहाँ पर आए और इसका हाल देखें। हमारे साथ मौजूद है सरपंच साहब। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बेचारे का क्या हाल है और किस बीमारी में मुब्तला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जब भी मैं फ़ोन करता हूँ, चाहे रात के 10 बजे हो, 12 बजे हो, जिस टाइम भी फ़ोन करता हूँ, आप हमें भरपूर ताउन देते हो। मेरा कहने का मतलब है, मैंने फार्म भरा था इलेक्शन, ये सरपंची फार्म इलेक्शन के लिए, तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी ताकि मैं इन गरीबों की मदद कर सकूं। बदकिस्मती की वजह से 2019 में हड़ताल हुई, तो बदकिस्मती की वजह से कुछ कर न सका। 20 में कोविड हुआ तो कुछ कर नहीं सका। 21 में कोविड हुआ तो कुछ कर नहीं सका। अब जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, ऐसे बीमारों को देखता हूँ तो भरपूर इनके लिए कुछ भी करना पड़ता है। तो मैंने आपको दावत दी इसीलिए कि ये बीमार है। आज तकरीबन इसको 15 साल हो गए। गाँव वालों ने भी बहुत कुछ मदद किया है। जो ज़मीन थी इसके पास, जो कुछ भी था, माल था, जायदाद था, वो इसने बेचा है। 5-7 बच्चों का बाप है, बालिग बच्ची भी है इसकी। तो हम जो कुछ हम अपने गाँव से भी मदद इसके लिए बहुत कुछ करते हैं। तो मैं सब मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि इस परिवार को देखें ताकि इसको भरपूर मदद करें। बाकी वसलाम। शुक्रिया। बताओ, कितनी देर से आपका बाप बीमार है? 15 साल हो गए, बहुत बीमार है, लेकिन जो पैसा था, जो ज़मीन थी, जो माल था, हमने बेच दिया। इसका इलाज अभी तक नहीं हुआ। अभी इसको बहुत पैसा लगेगा, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम ये एक पापा था, तो लेकिन ये अब बहुत बीमार है, ना कमा पाता है ना कुछ। अब ये बहुत बीमार है कि अल्लाह के वास्ते मेहरबानी करके जितना भी हो सके हमारी मदद करो। ये बहुत बीमार है। जो कुछ था हमने इस पे लगा दिया, अब फ़र्क नहीं हो रही, इसको ये नहीं ठीक होता, लेकिन अब मेहरबानी करके हमारी कुछ हेल्प करो। जी बेटा, अब क्या चाहती है आप लोगों से? जी, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी था हमने वो सब बेच दिया और पापा का इलाज करवाया, तो अब ये ठीक नहीं हो पाया। हम ये हमारी मदद करो कि हमें कुछ चाहिए अल्लाह के वास्ते, ताकि हम अपने बाबा का इलाज करवा पाएँ। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है। किस तरह से इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। ये खुद बेचारा बीमार है, उठने के काबिल नहीं है, खुद अपने पैरों पे नहीं उठ सकता है। इसके बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो आप देख सकते हैं। एक बेटी है, बालिग है, और ये बेटी भी माशाअल्लाह अब बालिग हो चुकी है, लेकिन इस बेचारे के पास अब कुछ भी नहीं है ताकि इन बच्चों का कफीला हो सके। लेकिन ये छोटे बच्चे हैं। अब आपसे गुजारिश है, जो इस वीडियो को देखे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अल्लाह के यहाँ अजर अज़ीम हासिल करने के लिए इनके अकाउंट में 10 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, जितना भी आपसे हो सके डालकर इनका मदद करें। हम उम्मीद करेंगे कि आप इनका भरपूर मदद करेंगे, क्योंकि हमारा कौम है और कुरान करीम भी हमें यही हिदायत देती है, यही तालीम देता है कि जो भी आपके आसपास में गरीब है या कोई लाचार है, उसका मदद करो। मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, वो अल्लाह के दरबार में अपना रुतबा बुलंद करने के लिए इस मरीज़ का, यानी कि हाकिमुद्दीन बजाड़ का भरपूर ताउन करे ताकि ये बेचारा अपना इलाज करवा सके। नाजरीन, ये आप देख सकते हैं, ये है इसका अकाउंट नंबर, आप खुद देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में भी इसका अकाउंट नंबर देंगे। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप इसका भरपूर मदद करेंगे।
تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرپنچ صاحب نے خود اس کار خیر کا افتتاح کیا. ہم امید کریں گے کہ آپ بھی اس کا بھرپور تعاون کر کے اللہ کے دربار میں اجر عظیم حاصل کر سکیں. آپ خود دیکھ سکتے ہیں بیمار کس قدر لاچار ہے. یہ خود بیچارہ نہ اپنے پیروں پر چل سکتا ہے. گردوں کی فیلئر کی وجہ سے اس کو بہت سارا پیسہ خرچ آتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. حالانکہ گورنمنٹ نے یہاں پر جو گولڈن کارڈ اسکیم نکالی تھی لیکن ان بیچاروں کا اب تک وہ بھی حاصل نہیں ہو سکا کیونکہ یہ کسی جو یہاں پر ہوئی تھی سینسس 2011 کی اس میں شامل نہیں کیے گئے کسی وجہ سے. تو یہ بیچارے اس سے بھی محروم ہیں. اب صرف آپ لوگوں سے دعا ہے اگر آپ اس کی حالت دیکھیں گے, اس کی آنکھوں کی حالت دیکھیں گے, ہمیں یہاں پہ رونا آتا ہے. تو ہم امید کریں گے کہ آپ اس کا بھرپور تعاون کر کے اللہ کے دربار میں اجر عظیم حاصل کریں. تو ناظرین دیجیے مجھے اور میرے کیمرہ مین کو اجازت. اللہ نگہبان.